बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड है, लेकिन अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स के अंदर एक ऐसी क्लास भी है कि जो मेटल यानी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाती है, और विक्टर ग्रिग्नॉर्ड जो इसका साइंटिस्ट है जिसने ये बनाए थे, उसके नाम पे हमने इस कंपाउंड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का नाम दे दिया। तो आज हम इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, ये रिएक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है। इस रिएक्शन को या इस टॉपिक को आप बेटे जब तैयार करें तो एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप आलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम कंपाउंड्स जो हैं वो इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से तैयार कर सकते हैं। तो इसी एफिशिएंसी की वजह से विक्टर ग्रिग्नॉर्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, और यही कंपाउंड जो है उसने यूज़ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन को भी जो है वो डिस्कस किया। तो हम देखेंगे आज कि कहाँ कहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमें हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जो हमारे कोर्स में रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली फोकस किया गया है। तो हम उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और फिर टाइम के हिसाब से अगर हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी होता जाए तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप कॉनिकल फ्लास्क चैनल पे जो है वो इन लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे जाकर कॉनिकल फ्लास्क लिखें तो आपको इस टॉपिक के अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वहाँ पर अवेलेबल होंगे। सब्सक्राइब करें और व्यू करें इन टॉपिक्स को, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना है कि ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहला कंपाउंड जो रिएक्टेंट में लिखा जाएगा वो एक अल्काइल हैलाइड है, और इस अल्काइल हैलाइड का नाम मैं लिख देता हूँ ब्रोमोईथेन। ये ब्रोमोईथेन बेटे अगर रिएक्शन करे मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस मीडियम ईथर, पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि पानी मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो इन्वॉल्व करता है इन रिएक्शन। वहाँ पर मैग्नीशियम और मॉइस्चर का रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पानी की जगह ईथर का इस्तेमाल किया जाएगा। ईथर नॉन एक्वस मीडियम है, ये मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड दोनों को जो है वो आपस में रिएक्ट करवाएगा, एंड यू विल गेट अ कंपाउंड वेयर मैग्नीशियम कैन बी इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। ये इंसर्शन रिएक्शन है। मैग्नीशियम क्या करेगा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड तोड़ के खुद अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा। बनने वाला कंपाउंड आपके पास कहलाता है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। इसका नाम लिखा जाता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये आपके पास क्या होगा, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। ये मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी भी डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी में आपके पास बेटे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ हेडिंग भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड। बेटे आपके पास जब अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का बॉन्ड बनेगा तो इसमें मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इसके मुकाबले में ब्रोमीन पे जो चार्ज होगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम के मुकाबले में कार्बन पे भी जो चार्ज होगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैग्नीशियम और ब्रोमीन के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ क्वाइट हाई, जबकि
मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये है बेटा लो। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो बिटवीन द बॉन्डेड एटम, तो इन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरी तरफ जब मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड देखा गया तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा जब यहाँ पे हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ को चेक किया तो ये एक आपके पास वीक बॉन्ड जो है वो बन गया। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि अगर हमने बॉन्ड ब्रेक करना है तो मैग्नीशियम कभी भी ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ये किसका बॉन्ड ब्रेक करेगा? ये हमेशा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो शेयरिंग है वो वीक है। यहाँ से जो बॉन्ड बन रहा है ये वीक है, इसको तोड़ना आसान है। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब कभी मैग्नीशियम और कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये कार्बन क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा, और गेन करने पर जब बॉन्ड ब्रेक करेगा इट विल फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज आयन जिसका नाम रखा गया है कार्बेन आयन। कार्बोकैटायन हमने सुना था कि वो ऐसा कार्बन होता है जिस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। आपने इससे पिछले रिएक्शंस में SN1, SN2 या E1, E2 इन रिएक्शंस के अंदर आपने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, कार्बोकैटायन। लेकिन इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन क्या करता है, मैग्नीशियम से सारे इलेक्ट्रॉन पिक कर लेता है और इस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इट विल बिकम अ कार्बेन आयन। कार्बेन आयन आपके पास एक बहुत अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो जनाब अब कहानी ये है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि इसमें एक वीक कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है जिस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, और बॉन्ड तोड़ने पर हमारे पास कार्बेन आयन बनता है। और ये कार्बेन आयन ऐसा है कि बेटे जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये बहुत तेज़ी से अपने लोन पेयर डोनेट करके किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसकी जो एबिलिटी है रिएक्शन करने की वो इतनी ज़्यादा है कि आप इसे कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल दे दें, वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल दे दें, इवन हाइड्रोजन भी पकड़ा दें या इवन हेलोजन भी पकड़ा दें या कई सायानाइड ही पकड़ा दें, कोई ऐसा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के जो वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल भी हो, ये उसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनाने पे जो आपके पास रिज़ल्ट होगा वो कोई ना कोई डेरिवेटिव कंपाउंड होगा। आप इससे ईथर बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, सायानाइड बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि इस नेगेटिवली चार्ज कार्बेन आयन का आप रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी रिएक्टिविटी की असल वजह है कि जो कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, जबकि मैग्नीशियम टू ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसको हीट करके ब्रेक करना आसान है। आफ्टर ब्रेकिंग इट विल फॉर्म कार्बेन आयन। ये कार्बेन आयन क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आगे चल के मुख्तलिफ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है जी। चलिए हम रिएक्शंस देखते हैं। प्रिपरेशन भी हमने देख लिया और प्रिपरेशन के साथ हमने इसकी रिएक्टिविटी को भी जो है वो डिस्कस कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इसके रिएक्शंस जो है वो बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये रिएक्शन। हमारे कोर्स में कोई बहुत डिटेल्ड प्रोसेसेस नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं हैं। हमारे कोर्स के अंदर जो है वो सिंपल रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो आपके पास बेटा हाइड्रोलिसिस है ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। तो हम हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे बात लेके चलते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये है जी CH3 CH2 MgBr and it is going to react with water।
पानी के साथ रिएक्शन देखना है। पानी हमारा सॉल्वेंट है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड जिस मीडियम में पड़ा होता है वो इथीरियल मीडियम होता है। अगर ये एक्वस ईथर हो, ऐसा ईथर के जिसमें हम वाटर को मिक्स कर दें, तो क्या होगा, ये है जी नेगेटिवली चार्ज कार्बन, ये है जी पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम, ये है जी पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, और यहाँ पे है नेगेटिवली चार्ज OH। तो बेटा ये नेगेटिव क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, और इन रिटर्न ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा विद द मैग्नीशियम। आसान बात बताऊं, आसान बात ये है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा। तो अगर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से बॉन्ड बनाए तो आपको क्या मिलेगा, CH3 ईथेन, जिसको हम अल्केन कहते हैं, और ये नेगेटिव अगर इस पॉजिटिव से बॉन्ड बनाए देन यू विल गेट बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैंने मैग्नीशियम मेटल का सिंबल लिख दिया। इसको हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं, लेकिन इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड भी लिखा जाता है, या इसको हम बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड का नाम भी दे देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की जी? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत अच्छा है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एल्डिहाइड या कीटोन से किस तरह से रिएक्शन करेंगे। लेटर ऑन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का चैप्टर या टॉपिक डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, तो बेटा वहाँ पे अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का कोई भी टॉपिक आएगा तो वो मैं आपको रेफ़र करूँगा आज के लेक्चर की तरफ। तो आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, सोचना है, समझना है। तो जब हम इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कर दें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, तो बेटे ये रिएक्शन करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट देता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करने पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दे सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल दे सकते हैं, या टर्शरी अल्कोहल दे सकते हैं। तो ये एक वाहिद ऐसा रिएजेंट है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी तीनों तरह के अल्कोहल दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन फ्यूचर अल्कोहल का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो बेटे वहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल मैं आपको दोबारा से रेफ़र करूँगा आज के लेक्चर की तरफ। तो आप आगे आने वाले 2 लेक्चर्स जो है ना उनको जहन में रखें। एक तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि जो हम आज कवर करेंगे इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इन फ्यूचर फिर आपने याद रखना है कि ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा कि ये हमने लेक्चर पहले से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के टॉपिक में डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन जो है वो कैसे हो सकता है। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद कंपाउंड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। सिस्टमेटिकली या IUPAC सिस्टम में इसे कहते हैं मेथनॉल। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2MgBr और ये हमारा हो गया ग्रिग्नॉर्ड। फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल जो है बेटा इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, यानी ये एल्डिहाइड है। इसमें कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा
ऑक्सीजन पे। ये रिएक्शन कंडक्ट किया जाएगा अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बन किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे। ये नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव से बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन ऑलरेडी 4 कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है, तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड शिफ्ट कर देगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन। बॉन्ड शिफ्ट करने से कार्बन के पास वैकेंसी क्रिएट होगी, तो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड की जगह जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इन रिटर्न ये ऑक्सीजन किसे पिक कर लेगा, मैग्नीशियम को पिक कर लेगा। रिजल्ट क्या है, चले हम रिजल्ट सोचते हैं। ये क्या था, इथाइल ग्रुप, ये हो जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन किससे सिंगल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, इस कार्बन से। इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, तो बेटा ये आ जाएगा CH2 ग्रुप। इसके अलावा कार्बन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड भी है, पहले डबल बॉन्ड था लेकिन अब कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ, तो ये आ जाएगा MgBr, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज़ आर इंटरमीडिएट। कि इसमें क्या होगा कि ये अल्काइल ग्रुप इस CH2O ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगा। इससे ऑनवर्ड क्या किया जाएगा, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस की जाएगी, वाटर से रिएक्शन किया जाएगा। ये जो H पॉजिटिव लिखा है मैंने बेटा, इसका मकसद होता है कि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है लेकिन एट द एंड ये दोबारा से रीजनरेट होते हैं। फिलहाल मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा इसका क्योंकि हमारे कोर्स में भी नहीं है, लिहाजा हम सिंपल बात करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट ये वाटर इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। फिर से देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये पॉजिटिव मैग्नीशियम OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा, CH3 CH2 फिर से CH2OH, साथ में क्या आएगा, MgBrOH। तो मैग्नीशियम ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोक्सी के साथ और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से। ये OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो है अल्फा, अल्फा कार्बन जिसके साथ बॉन्डेड है बेटे वो है बीटा। तो रिजल्ट कौन सा है जी, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। सिंबल 1 डिग्री या 1 नॉट। कंपाउंड का फॉर्मूला 1 प्रोपानोल। प्राइमरी अल्कोहल अल्फा और 1 बीटा कार्बन, ठीक है, ये आपको पहले समझा चुका हूँ मैं। तो रिएक्शन में देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, इसका नाम मैंने फॉर्मल्डिहाइड आपको पहले बता दिया। और प्रोडक्ट में देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। समझाई बात की आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इस सारे प्रोसीजर को इसी तरह से फॉलो करें तो इससे आगे आने वाले कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं नाम से स्टार्ट करता हूँ और अगला काम जो है वो फिर मैं कंपाउंड का फार्मूला थोड़ा चेंज करता रहूँगा। मैं इस पूरे को इरेज नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये आइडिया देना है कि रिएक्शन एक ही है, सिर्फ उसमें एक एक ग्रुप आपने चेंज करना है। अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो बेटे आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है ना। सीक्वेंस आपने याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना आपने। फिर से ट्राई करते हैं। मैं इस फार्मूला को चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन विद एसीटल्डिहाइड, ठीक है। एसीटल्डिहाइड बड़ा एल्डिहाइड होता है और ये सिस्टमेटिकली कहलाता है एथेनॉल 2 कार्बन। देखिए मैंने आपके सामने अभी तक बोर्ड पे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को इरेज नहीं किया है। तरतीब क्या होगी, एसीटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। अब आप थोड़ा सा जल्दी लिखें इसको।
क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी स्पेस है, बहुत सारा टाइम है, मैंने तो सिर्फ अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप तो इसको नोट कर रहे हैं, तो आप नोट करें इसको फटाफट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसकी पहचान C डबल बॉन्ड OH है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन की बजाय अब कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए। अभी भी कंडीशन वही है कि कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अच्छा, अब आप फोकस करें अगर बोर्ड की तरफ, तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। ये 2 कार्बन मैंने लिख दिए यहाँ पर, CH3 CH2, देख लिया आपने। ओके, ये किससे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन से। कार्बन ऑलरेडी कितने ग्रुप्स के साथ ज्वाइंड है, एक तरफ CH3 के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ। चले हाइड्रोजन तो मैं रहने देता हूं, तो ये 2 हाइड्रोजन की जगह मैं लिख देता हूं 1 हाइड्रोजन, लेकिन साथ में क्या है, CH3। चलें जी, चेन एक्सटेंड करके मैं लिख देता हूं यहां पर CH3, लिख दिया। यानी ये वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ और CH3 ग्रुप के साथ बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड टूट गया जैसा कि हमने पहले देखा था। और डबल बॉन्ड टूटने से ये अटैक करेगा किस पे, मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई बात की। ये 2 कार्बन 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन 2 कार्बन, लेकिन इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद मैग्नीशियम। तो बेटे आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया। अब इस इंटरमीडिएट में एसिड कैटालाइज मीडियम में आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस में आपके पास अगेन हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, OH पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव हाइड्रोजन को पिक करेगा, ये पॉजिटिव मैग्नीशियम OH को पिक करेगा। मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूँ ताकि आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकें, और यहाँ से मैं इसको भी मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। पहले यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, मैंने इसको मिटा दिया, अब 1 हाइड्रोजन है और साथ में क्या आ जाएगा, CH3। लेकिन रिएक्शन क्या हुआ है कि इस ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन को और इस मैग्नीशियम ने यहाँ से OH को पिक कर लिया। तो मैग्नीशियम जब OH को पिक करेगा तो ये बना देगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। और ये वाला कार्बन जो है जो OH के साथ बॉन्डेड है, ये कौन सा कार्बन बन गया, अल्फा। लेफ्ट साइड पे बीटा कार्बन, राइट साइड पे बीटा कार्बन, तो ये कौन सा है, 2 नॉट, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, नाम तो चेंज करना पड़ेगा। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो प्रोपानॉल तो नहीं है। कौन से कार्बन पे OH है, सेकेंड, तो क्या नाम होना चाहिए। तो अगर आप लोग सोचें तो आपके जहन में नाम चल रहा होगा 2 ब्यूटानोल। सेकेंड कार्बन पे OH है तो 2, और 4 कार्बन की चेन एंड अल्कोहल है तो 2 ब्यूटानोल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो बेटा ये सेकेंड रिएक्शन जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। ओके, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फिर से चेंज करते हैं। मुझे अगेन यहाँ पर एडवांटेज है कि मैं बोर्ड को जो है वो यहाँ से इरेज करके तो यहाँ मज़ीद चेंजेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है जी कीटोन। अच्छा, मैं इस रिएक्शन के बारे में आपको फिर से बता दूं कि ये एक रिएक्शन है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ये वाला रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। कीटोन में आपके पास बेटा मैं फार्मूला दे देता हूँ, एसीटोन। एसीटोन का नाम होता है सिस्टमेटिकली प्रोपानोन, नोल नहीं होगा, प्रोपानोन, मैं सॉरी नोल लिख रहा था, प्रोपानोन, कीटोन। चलें जी, रिएक्टेंट हमारा वही ग्रिग्नॉर्ड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कीटोन से रिएक्शन करना है। अब की बार ये फार्मूला कीटोन का नहीं है,
ये किसका फार्मूला है? ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। हमने कीटोन का फार्मूला लिखना है, तो कीटोन के लिए क्या करेंगे बेटे, दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे? CH3। फार्मूला बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपानोन, एसीटोन, डाईमीथाइल कीटोन, मुख्तलिफ नाम है। फिर से वही कंडीशन, ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल अटैक ऑन मैग्नीशियम। रिजल्ट क्या होगा? देखा जी, अब बड़े ध्यान से देखना आपने। ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब सब कुछ लिखना छोड़ दें, बोर्ड की तरफ देखें। ये देखें जी, ये 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन बेटे मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है जी। इस सेकंड कार्बन का बॉन्ड बन रहा है यहाँ सेंटर में, ये आ गया जी वो सेंटर वाला कार्बन। इसके साथ अब कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी CH3 है, राइट साइड पे भी CH3, यानी एक CH3 तो पहले से लिखा हुआ है, दूसरा CH3 थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से कि ये आ जाएगा एक और CH3 ग्रुप, 2 CH3 आ गए, ठीक है। कार्बन टू ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड आया? सिंगल बॉन्ड आया। ये सिंगल बॉन्ड किससे मिल जाएगा? मैग्नीशियम से। तो ये अगेन OMgBr, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। समझ आएगी बात की कि अगर आप 1 2 3 कार्बन देखें तो ये किसके हैं? ये कीटोन के हैं। कार्बन टू ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है ये किसका है? ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। ये 2 कार्बन कहाँ से आए? ये इस ग्रिग्नॉर्ड से आ गए। फिर क्या किया जाएगा? इसकी की जाएगी हाइड्रोलिसिस। एसिड की प्रेजेंस में बेटे आप पानी का रिएक्शन करेंगे और वही रिएक्शन होगा कि आपके पास पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा मैग्नीशियम से, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन से। चलिए जी, मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ से। अब की बार प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3 CH2, कार्बन कार्बन, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? CH3 CH3, और ये वाला ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा OH। मैग्नीशियम किससे बॉन्ड बनाएगा? OH से। तो आप बेटे अगर फोकस करें तो यहाँ पर अब जो कार्बन सेंटर में बॉन्ड बना रहा है OH के साथ, ये है अल्फा, लेफ्ट साइड पे बीटा, राइट साइड पे बीटा और बॉटम साइड पे भी एक बीटा कार्बन। 3 बीटा कार्बन आ गए हैं। तो ये अल्कोहल आपके पास कौन सा है? टर्शियरी अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन और प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। नाम क्या लिखें? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्बन चेन है 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी चेन। सेकेंड कार्बन पे एक मीथाइल की ब्रांच और सेकेंड कार्बन पे एक OH। आप लिखें 2 मीथाइल और 2 कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4, 2 ब्यूटानॉल, 2 मीथाइल 2 ब्यूटानॉल। उम्मीद है कि आपको आज यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसमें 2-3 रिएक्शंस हमारे पास और हैं, तो इंशाल्लाह वो हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक इसको कवर करें, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। बाकी की बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।